हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 7 की प्रश्नावली 7.9। इसके पहले हमने 7.8 किया था, जिसमें योगफल की सीमा के रूप में समाकलन हमें करना था। अब हमें करना है, ये भी निश्चित समाकलन ही है। देखिए, सबसे पहले निश्चित समाकलन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। यदि हमारे पास एक फलन f(x) dx दिया गया है, इसका समाकलन की लिमिट a से b दी गई है, तो पहले हम इस फलन का जिस तरह हमने समाकलन करना सीखा है, पहले उस तरीके से हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और जो लिमिट होती है वो एक ब्रैकेट लगा देंगे पहले। अब हमको लिमिट भरना है, और पहले अपर लिमिट भरते हैं, फिर उसके बाद माइनस साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट भरते हैं। तो हमने पहले भरी अपर लिमिट जो कि हमारी b है, फिर माइनस साइन आएगा, फिर भरेंगे हम लोअर लिमिट जो कि हमारी a है। इस प्रकार ये हो गया निश्चित समाकलन का सॉल्व करना। और इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, इसके पहले के सवालों में जो हम निश्चित समाकलन के सवाल अनिश्चित समाकलन के सवाल हल कर रहे थे, तब उसमें हम एक कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ते थे। इसमें निश्चित समाकलन में हमें c नहीं जोड़ना है। ओके, अब आगे देखिए प्रश्नावली 7.8 का प्रश्न क्रमांक 1, समाकलन -1 से 1 x धन 1 dx। इसका हमको समाकलन करना है। चूँकि देखिए, समाकलन का ये सिंपल क्वेश्चन है जिसे हमने सॉल्व करना पहले सीख चुका है। केवल हमें अब लिमिट जो दी गई है उसको लगा के उसका आंसर निकालना है। देखिए, x+1 लिखा हुआ है, दो पद एक साथ लिखे हुए हैं, तो हम दोनों पद को अलग अलग कर देंगे। एक बार हम लिख देंगे समाकलन -1 से 1 x dx प्लस एक बार में क्या आ जाएगा, हमारा a आ जाएगा समाकलन -1 to 1 dx। अब दोनों का अलग अलग आपको समाकलन करना है। तो आप x का समाकलन करेंगे तो हम जानते हैं x की पावर n का यदि समाकलन होता है तो इसका फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। इसको यहाँ लगाएंगे तो जाएगा x के स्क्वायर में, ये चूँकि 1 है तो 1+1 कितना हो जाएगा 2, और बटे में कितना आ जाएगा 2, और जो लिमिट होगी वो हमारी उसके कोष्टक में लग जाएगी। इसी प्रकार ये अचर फलन है, अचर फलन का हमारा होता है x, लिमिट लग गई। अब हमको लिमिट भरना है। चूँकि हमने देखा हुआ है कि पहले अपर लिमिट भरनी पड़ती है, फिर लोअर लिमिट भरनी पड़ती है। इसी प्रकार पहले हम अपर लिमिट भरेंगे। तो अपर लिमिट हमारी कितनी है 1। देखिए, यहाँ हम क्या करते हैं, लिमिट तो केवल x, जो लिमिट होती है केवल चर के लिए होती है, अचर वैल्यू के लिए वो लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारी 1/2 अचर वैल्यू, तो उसे हम कहाँ निकाल देंगे, बाहर। अंदर बचेगा केवल x²। इस x² में पहले हम लोअर अपर लिमिट भरेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट भरेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1 की घात 2। इस x की जगह पे हमको लिमिट भरनी है, तो इस x के प्लेस पे हमने क्या भर दिया, 1, फिर आएगा हमारा माइनस साइन, फिर हमको लोअर लिमिट भरनी है तो -1 का स्क्वायर। सेम इसी प्रकार हमने इस वाले फलन में भी किया हुआ है। पहले अपर लिमिट आ जाएगी माइनस, फिर 1 आ जाएगी, फिर माइनस करके -1 आ जाएगी। 1 का स्क्वायर होगा 1, और -1 का स्क्वायर भी होगा 1। दोनों एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा 0। 0 का 1/2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0। और यहाँ पास 1 -1 मिलके हो जाएगा +1, और 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 2। अब देखिए, ये सवाल बहुत ही इजी हैं। इनका सॉल्यूशन तो हमने पहले करना सीख लिया है, केवल हमें अब लिमिट भर के उसका सॉल्यूशन निकालना है। देखिए, अब हमारा प्रश्न क्रमांक है 2, जिसमें दिया गया है समाकलन 2 से 3 1/x। अब चूँकि देखिए 1/x का समाकलन तो हम जानते हैं, 1/x का समाकलन log x होता है। तो हमने पहले 1/x का समाकलन किया, जो कि कितना आ गया, log x। और जो हमारी लिमिट थी वो हमने कोष्टक में लगा दी। बस हमको अब इसमें कुछ नहीं करना, केवल लिमिट भरनी है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो हमारे आ जाएगा log 3 माइनस लोअर लिमिट log 2। अब यहाँ पास देखिए, हमने लॉगरिथम में एक सूत्र पढ़े हुए हैं, log m माइनस log n होता है। तो चूँकि माइनस में है तो ये log m बटे में n भाग में आ जाता है। तो इसी प्रकार यही फार्मूला हम इसमें फॉलो लगाएंगे। तो यहाँ log 3 माइनस log 2 दिया हुआ है, तो हो जाएगा log 3 बटे में 2। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर। अब देखिए इसका प्रश्न क्रमांक 3, ये भी बहुत ही इजी है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 में एक बहुपद दिया हुआ है, बहुत सारे पद हैं इसमें।
तो देखिए लिमिट लगी हुई है 1 से 2 dx। तो सबसे पहले इन सभी पदों को हम अलग अलग कर लेंगे। एक बार इसका कर लेंगे, फिर एक बार 5x² का, फिर प्लस 6x का, फिर 9 का। सबका हमने अलग अलग समाकलन करना है। अब 4 यहाँ अचर राशि, इसको आप बाहर निकाल दोगे। x⁻³ का समाकलन करोगे तो हो जाएगा 4/4, और जो हमारी लिमिट होगी वो कोष्टक में लग जाएगी। यहाँ 5 को बाहर कर देंगे, x² का आप समाकलन करोगे तो जाएगा x⁻³ जो यहाँ 5 लिमिट है वो यहाँ पर लिमिट कोष्टक में आ जाएगी। यहाँ पर 6 को बाहर हम कर देंगे, x का करोगे तो आप x²/2, ये लिमिट आ गई हमारी। 9 तो यहाँ एक अचर फलन है तो आ जाएगा x। अब हमको लिमिट भरनी है। तो देखिए लिमिट भरने के लिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पास लिमिट फिल करनी है। देखिए लिमिट फिल करने के लिए यहाँ पास इस 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए इसको, तो यहाँ लिमिट भरेंगे, अपर लिमिट भरोगे आप तो आ जाएगा 2⁻4 माइनस 1⁻4। ठीक है, इसके आगे 5, 3 को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा 5/3। यहाँ पर x 2⁻³ माइनस 1⁻3, ये आ गया हमारा। यहाँ पास देखिए कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया होता है 6। यहाँ कितना बचेगा हमारा 3। यहाँ आप लिमिट भरेंगे तो हो जाएगा 2⁻² माइनस 1⁻²। यहाँ 9 आ जाएगा। यहाँ पास देखिए 2 माइनस 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है आगे, तो इसको देखिए सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 2 का 4 बार गुणा करेंगे। 2 का 4 बार गुणा होता है 100 माइनस 1, ये हमारा आ गया 5/3। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 1, ये आ गया 3। 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 1 होता है 15, ये आ गया 5/3। 8 माइनस 1 होता है 7, 4 माइनस 1 होता है 3, और 9 एकम 9, ये हो गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बना आ गया हमारा 35, 3 तिरका आ गया 9। अब इसको सॉल्व करना है, चूँकि एक फलन में बटे में दिया गया है इसलिए सबका निकालना पड़ेगा हमको लघुत्तम। हमने निकाला लघुत्तम 3, सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 64/3। अब देखिए इसका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है समाकलन 0 से π/4 sin 2x। देखिए sin 2x का तो हमने समाकलन करने पहले सीख लिया, अब लिमिट रखना है। तो sin 2x का जैसा कि आप जानते हैं समाकलन करने में आता है माइनस cos 2x/2। जो लिमिट थी हमने कोष्टक में लगाई, पहले अपर लिमिट भरी 1/2 का हमने माइनस 1/2 का हमने बाहर निकाल लिया। अपर लिमिट भरी π/4 माइनस लोअर लिमिट भरी 0। चूँकि हम जानते हैं, यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचेगा हमारा cos π/2। cos π/2 का मान होता है 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ पर गुणा करेंगे तो चाहे cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आ जाएगी -1। अब हमारे पास देखिए क्या बचा है, -1/2 -1, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2, ये हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 भी, जिसमें लिखा है समाकलन 0 से π/2 cos 2x dx, इसी तरह सॉल्व करना है, ये आप स्वयं करिएगा। इसी प्रकार देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है लिमिट 4 से 5 e⁻x dx। तो इसमें देखिए सबसे पहले e⁻x का आपको समाकलन करना है, जो कि e⁻x का e⁻x होता है। किया, लिमिट कोष्टक में लगाई, पहले अपर लिमिट भर देंगे, लोअर लिमिट, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में क्या दिया हुआ है, समाकलन 0 से π/4 tan x dx। अब यहाँ पास देखिए tan x का समाकलन, ये हमें सूत्र याद रखने पड़ेंगे। tan x के समाकलन का सूत्र होता है -log cos x, और प्लस में होता है log sec x। दोनों में से किसी भी सूत्र का आप उपयोग कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। tan x का सूत्र हमारा होता है समाकलन का -log cos x या फिर log sec x, ये दोनों ही फार्मूले इसके सही हैं। हम नीचे वाले का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए tan x का आप समाकलन करेंगे तो आ जाएगा log sec x। लिमिट ये आ गई कोष्टक में 0 से π/4। बस हमें अब लिमिट भरना है, पहले π/4 भर दिया हमने, फिर अब भर दिया 0। अब sec π/4 मतलब sec 45, sec 45 का मान होता है कर्णी 2, ये हमने कर्णी 2 भर दिया। sec 0 की वैल्यू होती है 1,
ये हमने 1 भर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम जानते हैं log 1 का मान होता है 0, तो log 1 के प्लेस पे हम क्या भर देंगे 0 और log करनी 2, तो हमारे पास केवल क्या बचा रह जाएगा log 2, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर।